बंद कर दे।
मान्या। फिल्म। मारने लग जाएगा, तुम बोले कि पापा इसको मारो या पापा को मारो, तो क्या आएगा? गुड इवनिंग सर। चलिए भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सब लोग। भाई अपने अपने हैंड रेस कर दीजिए जिन्हें अपना चैट बॉक्स चलवाना है। आज हम नॉन वर्बली करेंगे। पिछली क्लास में हमने मिरर इमेज, वाटर इमेज करा था। जो भी इस हफ्ते पढ़ेंगे वो टेस्ट में आएगा। मैंने टेस्ट का सिलेबस पिछली क्लास में लिखवा दिया था आप लोगों को। जो लोग खुद अपना चैट बॉक्स चला सकते हैं वो चला लें। मुझे 1 मिनट का मौका दें। हेडिंग डालिए पेपर फोल्डिंग। चलिए भाई, हाय हेलो भेजना शुरू करें। 1 सेकंड दीजिए मुझे। पेपर फोल्डिंग हेडिंग डालिए भाई सब लोग। ठीक है। एंड आज 3 टॉपिक पढ़ने हैं: पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या करा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने मिरर इमेज एंड वाटर इमेज करा था। हम्म। लाओ भाई, हाय हेलो भेजा। अव्यन हाय, अपना हाथ नीचे करिए। अनिका हाय, अपना हाथ नीचे करिए। देन प्रथम एंड पृथ्वी, सॉरी, PNP, अपना हाथ नीचे करिए। देन वी हैव गरिमा, अपना हाथ नीचे करिए। देन वी हैव रोहन, अपना हाथ नीचे करिए। देन वी हैव सिद्धार्थ वर्मा, अपना हाथ नीचे करिए। देन वी हैव अश्वथ सिंह, बेटा अपना हाथ नीचे करिए। देन वी हैव निकुंब एंड अक्षत, बेटा अपना हाँ, निकुंब एंड अक्षत, बेटा अपना हाथ नीचे करो। उसके बाद वी हैव शौर्य पठानिया, अपना हाथ नीचे करो भाई। एंड लास्ट वी हैव दिव्यांश पनियाल। दिव्यांश अपना हाथ नीचे करो। चलो, तो भाई आज की पहली हेडिंग डाल लीजिए। पहली हेडिंग जो आज की है वो है पेपर फोल्डिंग। एक सवाल मैं करवाऊंगा, थोड़ा बहुत समझाऊंगा। ठीक है भाई, 10 मिनट मेरी बात सुनिएगा, बाकी सवाल आप करेंगे। आइए। तो भाई इसमें क्या है? ये फिगर एक्स है, ये क्वेश्चन का पार्ट है।
ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है, और ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और ये फिगर एक्स है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, और ये चारों क्या है, ये चारों आपके ऑप्शन। पहले तो समझ में आना चाहिए कि ऑप्शंस कौन से हैं, क्वेश्चन का पार्ट क्या है, बिल्कुल बेस से हर बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। प्रियांशी आपको भी हाय हेलो भेजना, रुकिए मैं भेज देता हूँ। प्रियांशी को हाय भेज दिया मैंने। और पावनी जैन आपको ही भेजना है, तो पावनी जैन को भी। चलिए पावनी, मैंने आपको भी हाय भेज दिया। चलिए। हाँ भाई, तो क्या कर रहे हैं हम आज? हम सबसे पहले पेपर फोल्डिंग या फिगर फोल्डिंग कर रहे हैं। पावनी अभी 2 मिनट में आता हूँ, कोई डाउट है तो। ठीक है, ये फिगर एक्स है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, और ये आपके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करना क्या है इसमें, पहले सवाल समझिए और उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे पावनी मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन अभी 2 मिनट का मुझे मौका दीजिए। सबसे पहले बेटा, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जहां पे मैं अपना पेन घुमा रहा हूँ, ये जो मैंने लाल पेन करा हुआ है, ये क्या है? ये आपका पूरा एक शीट है, एक पेज होता है जैसे, ये जैसे आपकी नोटबुक का एक पेज होता है, ये पूरा एक पेज है। ठीक है, मेरे कैमरे में आपको दिख रहा होगा, पूरा आपका एक पेज है। ठीक है, अब इसमें क्या करा गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसमें हमने क्या करा है, ये लेफ्ट वाला पेज होता है, ये राइट वाला पेज होता है, ये बात सबको होता है। प्लीज शेक योर हेड इन द कैमरा इन द यस पोजीशन, ये पता है अभी सबको, बहुत बढ़िया। अब इसमें हमने क्या करा है, इसमें जो राइट वाला पन्ना है वो लेफ्ट वाले पन्ने के ऊपर फोल्ड करा है। क्या करा है, जरा मेरे कैमरे में देखिएगा। जो राइट वाला पन्ना है वो लेफ्ट वाले पन्ने के ऊपर फोल्ड करा है। मतलब आप सोचिए कि आप लिख रहे हैं, आपका राइट वाला पन्ना खत्म हो गया, तो आप क्या करते हैं, पन्ने को टर्न कर देते हैं। टर्न कर दिया, फोल्ड कर दिया, पलट दिया, आपकी भाषा में जो भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे ये करा कि राइट वाला लेफ्ट वाले के ऊपर फोल्ड करा जाता है। सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। तन्मय सर, आपको कैसे पता राइट वाला ही पन्ना फोल्ड करा गया? क्योंकि बेटा अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे, तो ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में राइट वाला पन्ना गायब है। अब भाई यहाँ पे कोई मैजिशियन तो है नहीं, या कोई घोस्ट तो है नहीं कि आया और राइट वाला पन्ना गायब करके चला गया। एक ही प्लॉसिबल सॉल्यूशन है कि ये जो राइट वाला पन्ना था, ये सिंपल सी बात है, किसी ने मोड़ दिया, पलट दिया, फोल्ड कर दिया, टर्न कर दिया लेफ्ट वाले के ऊपर, चारों केसेस में। अब यहाँ पे सबसे पहला डाउट जो बच्चों का आता है वो ये आता है कि तन्मय सर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ये बार बार पता नहीं कैमरा क्यों बंद हो रहा है, हाँ देखो, तो तन्मय सर कभी ऐसा हो सकता है क्या कि दो ऑप्शंस में राइट वाला पन्ना गायब है और दो ऑप्शंस में लेफ्ट वाला पन्ना गायब है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बेटा कभी भी नहीं हो सकता दुनिया में, ये बात मैं आपको अभी बता दूं। या तो चारों लेफ्ट वाले पन्ने गायब होंगे, या चारों राइट वाले पन्ने गायब होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, या चारों ऊपर वाले पन्ने गायब होंगे, या चारों नीचे वाले पन्ने गायब होंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा कि एक ऊपर वाला पन्ना गायब हो गया, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, या दो राइट वाले, ऐसा नहीं होगा। चारों जो भी पन्ने गायब होंगे वो एक ही होंगे, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, चाहे ऊपर, चाहे नीचे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या कहानी है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपने राइट वाले पन्ने को लेफ्ट वाले के ऊपर फोल्ड कर दिया, ये लेफ्ट पन्ना है, राइट पन्ना। अब यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रिक लिख लो मेरी, ये मेरी ट्रिक है, किताबों में मिली कि नहीं तो लिख लेना, मैं नीचे लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि ट्रिक क्या है। एक पूरा सवाल पढ़ के और समझ के जाना, फिर अगले सवाल आप ही करोगे, फिर इसका डाउट्स भी एड्रेस करूंगा। ट्रिक लिखो भाई इसकी, पेपर फोल्डिंग की। आ, इंग्लिश में लिखवा दूं, समझा दूंगा हिंदी में। अयोध्या, ये मत करो भाई। इसको लिख दो, इसको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या लिखा है मैंने।
द कंटेंट्स ऑफ द पेज दैट इज नॉट फोल्डेड, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। पहले मुझे चैट बॉक्स में एक जवाब दो, जो भी बच्चे ABCD दे रहे हैं मुझे उससे अभी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ और मैंने बताया है आपको कि अभी आप समझिए। मुझे आंसर मैं देखूंगा भी नहीं कि आपका सही है गलत है, पहले आप मेरी बात सुनिए सब लोग। मुझे बताओ ये लेफ्ट वाला पन्ना है राइट वाला पन्ना है? जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब सही जवाब चैट बॉक्स में देना। कौन सा पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है? आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। कौन सा पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? मैं रिपीट करूंगा, कौन सा पन्ना यहाँ पे फोल्ड नहीं हुआ है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? चैट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। मैं जवाब बताऊंगा, खुद चेक करना, थोड़े बहुत जवाब मैं चेक कर लूँ। सिद्धार्थ वर्मा का ठीक है, सब तो चेक नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बच्चे हैं, आप लोग खुद चेक करिएगा, जिनके आ जाएंगे उनके चेक कर लेंगे। प्रथम पृथ्वी का ठीक है, अनिका का ठीक है। कौन सा पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है? प्रियांशी का गलत है, प्रियांशी त्रिशा का। पावनी का ठीक है, लाल रुआत फैला का गलत है, तेजस का गलत है, आरुष ठाकुर का गलत है, रॉबिल का ठीक है। आ जाओ भाई। मैंने क्या पूछा भाई जिनके गलत होगा? प्रियांशी त्रिशा ध्यान से सुनिए, ये लेफ्ट वाला पन्ना है ये राइट वाला पन्ना है? कौन सा पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है? जी हाँ, फोल्ड नहीं हुआ है मतलब जो मुड़ा नहीं है। फोल्ड तो ये नहीं हुआ ना, ये वाला फोल्ड हुआ है ना, ये वाला टर्न हुआ है। तो राइट वाला फोल्ड हुआ है, लेफ्ट वाला नहीं हुआ है। लेफ्ट आंसर। मैंने सवाल के पूछा था, मैंने सवाल यहाँ पे ये पूछा था, कौन सा पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है? तो वो लेफ्ट वाला हो गया ना, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आती है? प्लीज शेक योर हेड इन द कैमरा। मैंने सवाल क्या पूछा था, ये लेफ्ट वाला पन्ना है राइट वाला पन्ना है, कौन सा पन्ना फोल्ड नहीं होगा? तो लेफ्ट वाला पन्ना फोल्ड नहीं होगा, है ना? कौन सा पन्ना फोल्ड नहीं होगा? लेफ्ट वाला। ठीक है। अब यहाँ पे क्या नियम है, क्या ट्रिक है, पहले ट्रिक समझिए आसानी से हिंदी की भाषा में, कि जो भी पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है, इस केस में लेफ्ट वाला पन्ना, इसमें जो कुछ भी बना है हमें एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट शेप सब कुछ मिलनी चाहिए। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो भी पन्ना फोल्ड नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे लेफ्ट वाला पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है, तो लेफ्ट वाले पन्ने में जो कुछ भी बना हुआ है, चाहे वो ट्रायंगल हो, लाइन हो, जो भी हो, वो आपको सेम टू सेम मिलना चाहिए आंसर में। सेम साइज एंड सेम शेप। तन्मय सर सेम क्यों मिलना चाहिए? बेटा मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमने राइट वाले को लेफ्ट वाले के ऊपर फोल्ड करा, बोलो हाँ या ना। प्लीज शेक योर हेड इन द कैमरा। अनिका बोलो हाँ या ना, प्रियांशु बोलो हाँ या ना। करा नहीं करा? रॉबिल बिल्कुल, है ना दीक्षित? लेकिन सिंपल सी बात है, लेफ्ट वाले को तो हमने टच भी नहीं करा ना, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, तो जो बना हुआ है वो बना हुआ है, बोलो हाँ या ना। वो तो एज इट इज बना रहेगा। तो पहली ट्रिक मेरी यहाँ पर ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली ट्रिक मेरी ये है कि जो पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है, जैसे इस केस में लेफ्ट वाला है, इससे बहुत ऑप्शन कट जाएंगे, कभी कभी आंसर मिल जाएगा, इस केस में आंसर ही मिल जाएगा। उसमें जो कुछ भी बना है हमें सेम टू सेम मिलना चाहिए। अब इसमें क्या बना हुआ है, लाइए पेन लाइए। इसमें अगर आप देखेंगे बेटा तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, बोलो हाँ या ना। बना हुआ है नहीं बना हुआ है? ट्रायंगल बिल्कुल बना हुआ है तन्मय सर। बेटा हमें सेम टू सेम ट्रायंगल चाहिए आंसर में। ऑप्शन ए में तो चलिए आंसर हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम ट्रायंगल मिला है। बी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है ये उल्टा हो गया, उल्टा थोड़ी हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम चाहिए तो ये उल्टा नहीं हो सकता, सीधा चाहिए था। यहाँ पे ट्रायंगल का डायरेक्शन सही है, लेकिन ये हवा में क्यों उड़ गया? ये तो ऐसे जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए था ना, ये देखो आप, ये ऐसे हवा में क्यों उड़ गया? ये भी गलत है। और यहाँ पे ये जमीन से जुड़ा है तो इसने शायद कॉम्प्लान पी लिया, इसकी हाइट कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर वन आंसर है। तो एक ही ट्रिक है मेरे पास, ये बताऊंगा इसमें क्या करना है, ये तो ट्रिक से सॉल्व कर दिया। सबसे पहले समझिए यहाँ हुआ क्या, फिर मैं ट्रिक एक बार दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हुआ यहाँ पर, ये काटो इसे, ये फिगर एक्स है। ऑप्शन ए बी सी डी। हम्म सबसे पहले आप ये देखो, ये लेफ्ट पन्ना है राइट पन्ना है। अब मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, समझ लेना। राइट वाला पन्ना लेफ्ट वाले के ऊपर फोल्ड हुआ, मुझे कैसे पता? क्योंकि चारों ऑप्शन में राइट वाला पन्ना गायब है। ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होगा कि दो लेफ्ट और दो राइट गायब है, हमेशा एक ही पन्ना गायब होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, हमने क्या करा, एक बहुत ही गहरा ब्लैक बोल्ड मार्कर लिया। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे हुआ क्या, आंसर मैंने पहले बता दी लेकिन अब सुनो तो इसमें होता क्या है। ब्लैक बोर्ड परमानेंट मार्कर ले लिया और मैंने यहाँ पे ड्राइंग बना दी, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे मैंने सेमी सर्कल बना दिया, ये पूरा कोन बन गया आपका। ठीक है। ये जो शीट है ये आपकी नॉर्मल शीट नहीं है, जो कॉपियों में शीट होती है, अभी आऊंगा मान्या साहू। ये बेटा ट्रांसपेरेंट शीट है। ट्रांसपेरेंट शीट का मतलब क्या है?
आप जो भी बनाओगे वो आर पार देखेगा। जब भी आप फोल्ड करोगे, जो भी पन्ना फोल्ड करोगे वो आर पार देखेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ट्रांसपेरेंट का मतलब ही ये होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि आर पार दिखना चाहिए, फिर चाहे वो आप पेंसिल या एक बहुत ही हल्के पेन से क्यों ना बनाए। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने ये ड्राइंग बनाई, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे सेमी सर्कल बनाया, और ये पूरी ट्रांसपेरेंट शीट है। तो जब भी पन्ना फोल्ड होगा, राइट वाला पन्ना लेफ्ट वाले के ऊपर फोल्ड होगा, टर्न होगा, पलटा जाएगा, मोड़ा जाएगा, जो भी आप कहना चाहें, तो लेफ्ट वाले पन्ने पे राइट वाला भी अपनी छाप छोड़ेगा, राइट वाले पे जो इमेज है वो भी अपनी छाप छोड़ेगी लेफ्ट पन्ने पे। ट्रिक मैंने क्या बताई? ट्रिक मैंने यहाँ पे ये बताई कि जो पन्ना फोल्ड नहीं हुआ, जैसे लेफ्ट वाला पन्ना यहाँ पे फोल्ड नहीं हुआ है, तो इसमें जो कुछ भी बना हुआ है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको आंसर फिगर में दिखना चाहिए। अगर आप देखें लेफ्ट वाले फिगर में एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो सेम टू सेम ट्रायंगल हमें ऑप्शन नंबर ए में मिला, ऑप्शन नंबर बी में उल्टा हो गया, ऑप्शन नंबर सी में हवा में चला गया, ऑप्शन नंबर डी में इसकी हाइट बढ़ गई। तो ये तीनों गलत हो गए। सेम टू सेम कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर ए में मिला, ये आंसर आ गया, ये मेरी ट्रिक से आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक डाउट ये आता है कि तन्मय सर अगर आपकी ट्रिक नहीं लगती तो हम क्या करते? तो बेटा कोई बात नहीं, अगर ट्रिक नहीं लगती तो आप क्या करते? तो सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाते हैं तो इसमें मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए मिरर इमेज वाटर इमेज पहले पढ़ाया जाता है। लिख लो, पहले भी समझाता हूँ। और ऊपर के नीचे पन्ना फोल्ड होता है या नीचे से ऊपर पन्ना फोल्ड होता है तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है, पहले ये लिख लो। अब इसमें आप ये देखो, यहाँ पे ये चीज है, अब ये यहाँ रोटेट होके आएगी, बोलो हाँ या ना। तो ये राइट से लेफ्ट जा रही है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ही तो लगेगा। ठीक है, तो ये तन्मय सर ने बताया जब भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाते हैं तो मिरर इमेज लगता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं तो वाटर इमेज लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सेमी सर्कल है, गोलाई यहाँ राइट में है, बोलो हाँ या ना। अब गोलाई लेफ्ट में हो जाएगी, तो कैसे बन जाएगा? ऐसे ही तो बन जाएगा, और वो ट्रायंगल तो वहीं का वहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो मेरी ट्रिक लग गई, अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा या मिरर इमेज या वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कोई भी डाउट है पूछ लिया, हल्का सा भी डाउट है पूछ लीजिए। पावनी अपना हैंड रेस कर दो अगर कोई डाउट है, एल्स हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सब सवाल आप करेंगे। हाँ भी मानने साहू जी, बताइए क्या डाउट है? सर आप नहीं देख रहे हो, आपका कैमरा बंद है। हाँ वो मेरा कैमरा पता नहीं अपने आप बंद हो रहा है, अभी देखता हूँ मैं, अभी पहले पढ़ा दूँ। हाँ कृति क्या डाउट है? सर मुझे सवाल समझ में आ गया बट ट्रिक समझ में नहीं आया। ट्रिक बस ये है, यहाँ पे कौन सा पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है कृति? पूरी क्लास को आप बताइए, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट। लेफ्ट वाला। लेफ्ट। अब लेफ्ट वाले पन्ने को तो मैंने टच भी नहीं करा, बोलो हाँ या ना बेटा। नो सर। है ना, बस राइट वाला जो पन्ना है, कहाँ गया मेरा, राइट वाला जो पन्ना है वो सिर्फ लेफ्ट वाले के ऊपर फोल्ड हुआ है, बोलो हाँ या ना। लेफ्ट वाले पन्ने को तो मैंने टच भी नहीं करा, बोलो हाँ या ना। यस सर। लेफ्ट वाले पन्ने पे ये जो ट्रायंगल बना है, जो कुछ बना है बिल्कुल सेम टू सेम मिलना चाहिए हमें, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ट्रायंगल का है, यहाँ पर है, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर ए में बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है। बी में ट्रायंगल उल्टा हो गया, सी में हवा में चला गया, डी में और लंबाई और चौड़ाई बढ़ गई। तो बी सी डी गलत, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, बोलो हाँ या ना। ओके सर। सर व्हाट एल और एल इज इक्वल आर मीन्स? इक्वल नहीं, लेफ्ट से राइट पन्ना मुड़ रहा है, राइट से लेफ्ट पन्ना मुड़ रहा है, तो आप मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ तो आंसर मेरी ट्रिक से आ गया, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अगर मेरी ट्रिक लगाने के बाद भी दो तीन ऑप्शन बचते हैं, बोलिए हाँ या ना कृति जी। यस सर। आप क्या करेंगी? आप मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगी। आप देखिए ये इधर की तरफ गोलाई की ये सेमी सर्कल था, बोलिए हाँ या ना। अब यस जब सर। मिरर इमेज लगाएंगे तो राइट में अगर गोलाई, अब लेफ्ट में गोलाई हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। हम्म। है ना, तो वो वही चीज तो हुई ना। बस यही करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होगा तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए। सिद्धार्थ वर्मा क्या डाउट है आपका? सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं है। क्वेश्चन में ये है सिद्धार्थ, समझ लो बेटा, क्वेश्चन भी करवाना है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक पन्ना है जो आपकी कॉपी का पन्ना होता है, बोलिए हाँ या ना। यस ये सर। लेफ्ट पन्ना है या राइट पन्ना है, बोलो हाँ या ना। यस सर। राइट वाला पन्ना लेफ्ट वाले पन्ने के ऊपर फोल्ड हुआ है, मुझे कैसे पता? क्योंकि राइट वाला पन्ना हर ऑप्शन में गायब है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। अब उसके बाद एक सेकंड, हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे ये ड्राइंग जो है ये एक परमानेंट ब्लैक बोर्ड मार्कर से करी गई है, बोलो हाँ या ना। यस सर।
और ये जो पन्ना है ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट पन्ने का मतलब क्या होता है कि आर पार दिखेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। जब आप पन्ना पलटेंगे तो ये आर पार दिखेगा। ट्रिक समझ में आ गई थी, आंसर तो समझ में आ गया था, पहले ये बताओ हाँ या ना। यस सर। और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाएंगे, पन्ना मुड़ेगा तो मिरर इमेज, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर जाएंगे तो वाटर इमेज। और कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। तो आपको बस ये बताना है जब पन्ना मुड़ेगा तो लेफ्ट वाले पन्ने पे आपको क्या दिखेगा। ठीक है सिद्धार्थ, समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो, प्रथम पृथ्वी आपका क्या डाउट है? तो जो आपने अभी लिखा था ना, U इज इक्वल्स टू इसका क्या मतलब था? ऊपर से नीचे पन्ना फोल्ड होगा, यू फॉर ऊपर, एन फॉर नीचे, या नीचे से ऊपर पन्ना फोल्ड होगा तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है बच्चा? ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है। कुमार आयुष आपका क्या डाउट है? दो डाउट फिर सवाल करेंगे, दो तीन लगातार। कुमार आयुष। सर मुझे समझ में नहीं आया। देखो तो एक काम करते हैं, कुमार आयुष आ जाओ। यस सर। लो भाई, सब लोग ये वाला सवाल करेंगे। कुमार आयुष मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मानने का, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया आपको अगला सवाल समझा दूंगा। कुमार आयुष देखो, बाकी बच्चे वाला सवाल करेंगे। कुमार आयुष ये फिगर एक्स है, ये क्वेश्चन में है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन यस। नंबर सी है, और ये ऑप्शन नंबर डी है। बोलो हाँ या ना। यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो सुन सकता है। अब यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट पन्ना है, ये राइट पन्ना है, ये पूरा एक मोटा बड़ा पन्ना है कॉपी का या ट्रांसपेरेंट शीट का, और इसे बीच में से डिवाइड कर दिया। लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है। कुमार आयुष बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब राइट वाला पन्ना लेफ्ट वाले पन्ने के ऊपर फोल्ड हुआ है, फोल्ड फोल्ड हुआ है, मुड़ा है, टर्न हुआ है। आपने फोल्ड किया है, टर्न किया है, क्या ये बात समझ में आती है? आप पन्ना लिखते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाता है, पन्ना मोड़ देते हैं। बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि चारों ऑप्शन में राइट वाला पन्ना गायब है। बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है भाई, मान्य गौर जी आपका कोई डाउट है ध्यान से सुनते रहिएगा, हो सकता है यही समझ में आ जाए। तो चारों राइट वाले पन्ने गायब हैं। अब कभी ये नहीं होगा कि दो लेफ्ट वाले गायब है, दो राइट वाले गायब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही पन्ना गायब होता है, होगा चारों ऑप्शन में, या तो लेफ्ट या राइट या ऊपर या नीचे। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जब राइट वाला पन्ना लेफ्ट वाले पन्ने के ऊपर मुड़ेगा तो लेफ्ट वाले पन्ने के ऊपर आपको क्या दिखेगा। ऑब्वियसली ये दो एरो भी लेफ्ट वाले पन्ने के ऊपर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हमने गहरे डार्क ब्लैक बोर्ड मार्कर, परमानेंट मार्कर से हमने बनाया है। और ये जो शीट है ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट शीट का मतलब आपको पता ही है कि सिंपल सी बात है, यस। आर पार दिखेगा आपको। बोलिए हाँ या ना कुमार आयुष जी। यस सर। ठीक है। अब सबसे पहली ट्रिक क्या है मेरी, कि लेफ्ट वाला पन्ना तो हमने फोल्ड नहीं करा, टर्न नहीं करा, छुआ तक नहीं। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो लेफ्ट वाले पन्ने पे जो कुछ भी है वो मुझे सेम टू सेम आंसर में मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है चलिए। अब अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में तो ये सेम नहीं मिला। बोलो हाँ या ना। ये वी होना चाहिए था यस। लेकिन यहाँ एरो आ गए। ठीक है। और यस। ऑप्शन डी भी सेम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस हो गया। बोलो हाँ या ना। यस। अब या तो बी आंसर होगा या सी आंसर होगा। बोलो हाँ या ना। यस। ठीक है। अब आपको अब दो ऑप्शन बचे, मेरी ट्रिक यहाँ पे खत्म हो गई। अब जब मेरी ट्रिक खत्म हुई, मैंने आपसे ये बताया पूरी क्लास को, अगर हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पन्ना मोड़ते हैं तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम पन्ना अगर मोड़ते हैं तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। यहाँ राइट से लेफ्ट पन्ना मुड़ा है तो वाटर मिरर, सॉरी, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब आपको बस ये दिमाग लगाना है कि ये जो चीज़ है, लाओ इसे पिंक से मैं कवर करूं, ये जो चीज़ है, ये अगर हम पन्ना फोल्ड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कैसा दिखेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा एक और बात, आई एम सो सॉरी, आंसर आ गया, मेरी ट्रिक से ही आंसर आ गया। मेरी ट्रिक में ये जो दो गोले हैं ये ऊपर की तरफ हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा, सी में ये दोनों गोले नीचे, तो नीचे तो गोले आ नहीं सकते। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो आंसर मेरी ट्रिक से ही आ गया। ट्रिक से नहीं आता तो हमें बस इतना दिमाग लगाना था कि ये जो दो एरो बने हैं ये जब मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे आएंगे। तो ऑब्वियसली ये बेटा ऐसे ही आते हैं। बोलो हाँ या ना, जैसे आए हैं। यस। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बोलो हाँ या ना। यस। और कोई डाउट आपका? नो सर, थैंक यू। चलिए, मानने अगर आपका कोई डाउट है, किसी का डाउट हो हैंड रेस करते जाओ, मैंने समझा दिया, अपने आंसर खुद चेक कर लेना, मैं डाउट ले रहा हूँ। हाँ मान्य। Sir, I was not able to attend the first class. Can you please explain mirror image and water image again?
बेटा मिरर इमेज वाटर इमेज के लिए आपको गुड़िया वही करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। द रीज़न बीइंग कि वो एक 5-10 मिनट का लेक्चर नहीं, मैंने 1 घंटे पढ़ाया है। तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग आज आ गई है। बाकी आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप 24/7, मेरा नंबर है आपके पास, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना कोई भी डाउट हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा मिरर इमेज वाटर इमेज पे नहीं लगेगा, जो लगेगा वो बता दूंगा। जैसे अभी ये दोनों सवाल मेरी ट्रिक से ही सॉल्व हो गए, बोलो हाँ या ना। Okay, sir. ठीक है चलिए, करो भाई ये करो, आगे चलें फिर। ये कुछ भी नहीं है, ये जहाँ पे मैं अपना पेन घुमा रहा हूँ आपको लग रहा है ये हल्का सा एक ये निशान है कुछ है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस मिस प्रिंट है, प्रिंटर की गलती है, इसे इग्नोर करना है। ठीक है, और जवाब दे दीजिए, कोई हैंड रेज नहीं करेगा कि सर मेरा सही है या मेरा गलत है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं और यहाँ पे एक नया जूम अपडेट हो गया, मुझे टैब बाय टैब जाना पड़ेगा, तो मैं सबके चेक नहीं कर पाऊंगा। जब मैं बताऊं तो अपना खुद ही चेक कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो उसके लिए हैंड रेज कर देना, डाउट चैट बॉक्स में मत लिखना, डाउट्स के लिए हैंड रेज ही करना। वरना ये कहोगे सर हमने तो अपना डाउट लिखा हुआ है आधे घंटे से, आपने देखा नहीं, आप हमारा डाउट नहीं ले रहे हैं। डाउट के लिए हैंड रेज करना है मेरी क्लास में। हाँ भाई दिव्यांश बनियाल बताइए क्या डाउट है। सर ये जो सर ऑप्शन में नीचे सर नंबर लिखे हैं सर, ये नंबर सर, सर इनका मीनिंग क्या है सर, ये नंबर? अरे यार ये ना, चलो, इनका इनका मतलब ये है, ये 1 2 ये 3 4, अब समझ में आ गया। ऑप्शन एक मतलब ये वाली फिगर सही है, ऑप्शन यस बी सर। मतलब 2 वाली, अब समझ में आ गया। यस सर। चलो, हाँ भाई मान्या कौल जी बताइए क्या डाउट है। Sir, answer chat box में देने हैं. हाँ आंसर चैट बॉक्स में देना, लेकिन चेक खुद करना है, ठीक है। Yes, sir. चलिए जी बताया जाए, इनफ टाइम, ये तो अब 1-1 मिनट के हैं, ये तो आंसर या तो आएगा या नहीं आएगा। वो टाइम कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, 26 पे बता दूंगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट ऑल ऑफ यू, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। चलो बताऊं भाई, एक बार शेक योर हेड इन द कैमरा, बताऊं भाई, गरिमा बताऊं, प्रियांशु हो गया सबका, अव्यान हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया। आओ भाई, देखो सबसे पहले तो भाई ये लेफ्ट पन्ना है, राइट पन्ना है, अभी आप लोग कर सकते हैं, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। राइट वाला पन्ना लेफ्ट वाले के ऊपर फोल्ड हुआ, तन्मय सर आपको कैसे पता, क्योंकि बेटा राइट वाला पन्ना चारों ऑप्शन में गायब है। चलो, अब लेफ्ट वाला अगर हम देखें, अगर मेरी ट्रिक देखें कि लेफ्ट वाला पन्ना एज इट इज रहेगा, तो बस एक ऑप्शन कटेगा, ऑप्शन नंबर 4, अगर आप देखो तो। क्योंकि यहाँ पे देखो, देख लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है, ये देख लो कितना ज्यादा गैप है ऊपर और नीचे में, और यहाँ पे देखो कितना कम गैप है। तो मेरी ट्रिक से तो एक ऑप्शन नंबर 4 कटा। और ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि जो पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है, हमने जिसे टच नहीं करा है, वो एज इट इज रहना चाहिए, और लेफ्ट वाला जो पन्ना है बेटा, वो बस ऑप्शन डी के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊपर बना दिया गया है ये जो आधा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, अब हमारी ट्रिक से तो ये हो नहीं रहा। अब मुझे बताओ यहाँ पे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा या वाटर इमेज का। अगर हम राइट से लेफ्ट पन्ने को फोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, मान्य गौर, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये चीज़ है, ठीक है भाई, तो ये चीज़ अब अगर हम इसका यू नो एक मिरर इमेज बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बेटा यही बनेगी। क्या ये बात सबको समझ में आती है। ये लेफ्ट है ये राइट है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये चीज़ वहाँ चली जाएगी और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी घूमकर। तो सिंपल सी बात है, बनेगा ये ऐसा आधा ट्रायंगल या ए बनेगा, जो भी आप कहना चाहें। गोले के ऊपर गोला आएगा। अच्छा थोड़ा दिमाग भी लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वैसे ये बहुत ही आसान सवाल है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये चीज़ यहाँ नीचे ले आए, ये चीज़ यहाँ नीचे ले आए, तो ये जो डॉट है ये भी यहाँ नीचे आती है, अगर आती तो। हालांकि नीचे तो आ ही नहीं सकता, पन्ना जब फोल्ड होगा दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम हाइट पे हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये चीज़ इसके ऊपर जाएगी, ये चीज़ इसके ऊपर जाएगी, और ये डॉट इसके ऊपर आएगी, बोलो हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ नीचे कैसे चली गई, ऊपर ही तो आएगी, ये चीज़ इसके ऊपर आएगी, ये चीज़ इसके ऊपर आएगी, ये डॉट इसके ऊपर आएगी, बोलो हाँ या ना। अब आपको बस दिमाग लगाना है कि ये जो चीज़ है, इसकी जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो यही बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे ये उल्टा वी कैसे आ गया,
ये तो गलत ही है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो मिरर इमेज बन गई इसकी एक तरह, सॉरी वाटर इमेज बन गई। इसकी वाटर इमेज बनेगी, ये ए हो गया, ये वी हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो ए की मिरर इमेज वाटर इमेज बी बन गई, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर वन आंसर है। कोई भी डाउट है पूछिए, एक सवाल और करेंगे फिर चलेंगे पेपर कटिंग के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन, कोई डाउट? आसान है, हो जाएगा। हाँ भाई, प्रियांशी त्रिषा बताइए क्या डाउट है। सर मेरे को मतलब ये समझ नहीं आया। देखो प्रियांशी त्रिषा हर बात पे हाँ या ना कहेंगे, आप बोलिए हाँ या ना। यस सर। देखिए, देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चाहिए कि ये लेफ्ट वाला पन्ना है, राइट वाला पन्ना है, राइट वाला पन्ना लेफ्ट वाले के ऊपर फोल्ड हुआ है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। हमें कैसे पता चला? क्योंकि राइट वाला पन्ना चारों ऑप्शन में गायब है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है। लेफ्ट वाले पन्ने में जो चीज़ है वो सिर्फ ऑप्शन डी में सेम नहीं है, अगर आप देखेंगे ये इस चीज़ को बहुत ही ऊपर ले आए हैं, यहाँ पे जगह कम है और यहाँ पे जगह ज़्यादा है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएं तो प्रियांशी त्रिषा आपको क्या ये बात समझ में आ रही है, ये जो ए है ये इसके यस। ऊपर ही आएगा क्योंकि सेम लेवल पे सेम हाइट पर है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये वाला भी ए इस ए के ऊपर आएगा, ये वाली बिंदी भी इस बिंदी के ऊपर आएगी, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पे ये इसके नीचे कैसे चला गया, ये वाला इसके नीचे कैसे चला गया, बिंदी ऊपर आ गई, तो ये भी गलत हो गया, बोलिए हाँ या ना। मेन एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड से गलतियां ढूंढनी है। सी और डी गलत हो गए, हो आती है भाई बात समझ में, बोलो हाँ या ना। यस सर। वेल, वेरी गुड। अब बस आपको ये समझना है कि जैसे ये चीज है तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ये लेफ्ट है या राइट है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा अगर दिमाग लगाओ आप, तो अगर इसकी वाटर इमेज बनेगी तो वाटर इमेज ऐसे बनेगी, बोलो हाँ या ना। यस सर। ऊपर का नीचे हो जाएगा। ये यस देखो सर। इसकी वाटर इमेज बनी है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो वाटर इमेज वाला तो गलत ही हो गया, हमें तो मिरर इमेज चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। मिरर इमेज ऑप्शन ही आंसर है। आती है भाई बात समझ में, बोलो हाँ या ना। समझ गई। ठीक। थैंक वेलकम। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मतलब फॉर दिस पेपर फोल्डिंग, फिर पेपर कटिंग पे चलेंगे। ये फिगर एक्स है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर, और फिगर क्या कह रहा हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी 1 2 3 4, जो भी लिखना चाहो लिख लो। 1 2 3 4 जो भी लिखना चाहो लिख लो। 2 मिनट दे रहा हूँ, करिए। 2 मिनट्स एवरीवन, करिए। हाँ जी, करिए, बताइए। आसान सवाल है। अब ये पहली बार है जब यहाँ पे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर पन्ना फोल्ड हो रहा है, अगर आप देखेंगे अब नीचे से ऊपर वाला पन्ना फोल्ड हो रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शन में नीचे वाला पन्ना गायब है, आप देख सकते हैं। देखिए अब हमने थोड़ा चेंज करा, तब नीचे वाला पन्ना गायब हो गया। तो पता होना चाहिए कि चारों ऑप्शन में एक ही पन्ना गायब होगा, चाहे लेफ्ट चाहे राइट चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है, अब इसमें नीचे वाला पन्ना गायब है, मतलब नीचे वाला पन्ना फोल्ड होकर ऊपर आ गया। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट लगा, अगर ट्रिक से आंसर नहीं आया, तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। लास्ट 30 सेकेंड्स ऑल ऑफ यू करिए, फिर बताते हैं। 31 हो रहा है, 32 पे बता दूंगा। बताऊं, हो गया भाई सबका? प्रियांशी त्रिषा हो गया, रॉवेल, सिद्धार्थ वर्मा, शेखर हिडेंदा, कैमरा, अनिका, मयंक, शौर्य, राघव मौर्य, तेजस हो गया भाई, कुमार, आयुष हो गया सबका, कुणाल लेनोवो, रोहन, निकुंभ, अक्षत लेनोवो, फोटो अपनी खोलिए। चलिए, आइए भाई देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा पन्ना फोल्ड नहीं हुआ है? ऊपर वाला। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। तो ऊपर वाला पन्ना हमें सेम टू सेम मिलना चाहिए, बहुत ध्यान से मैं पहले मेरी ट्रिक लगाएंगे कि जो पन्ना हमने टच नहीं करा है, फोल्ड नहीं हुआ है, वो ऊपर वाला है। एंड सिंपल सी बात है, ऊपर वाला पन्ना जो है वो एज इट इज रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ।
तो भैया ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, ये तो कुछ ऐसे होना चाहिए था, ये यहाँ ऐसे हवा में उड़ गया, तो ऑप्शन नंबर ए मेरी ट्रिक से कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी मेरी ट्रिक से कैंसिल हो गया। तन्मय सर ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ? तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये देखो हल्की सी ऊपर टेल निकाली गई है, निकली गई है, देखो यहाँ है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेल नहीं निकली है, ये जमीन पे बैठी हुई है। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, ऊपर वाला पन्ना हमने टच भी नहीं करा था। सो जो ऊपर वाला कमरा कमरा कह रहा हूँ, ऊपर वाला जो ये पन्ना है, ये सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम मिलना चाहिए। ये जो हमने सी जैसा बनाया है बिल्कुल सेम मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे ये वाला सी बिल्कुल सेम नहीं, क्योंकि इसमें ऊपर टेल निकली हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर वन भी कैंसिल हो गया, द रीजन बीइंग कि ये ऊपर हवा में उठ गया था। अब या तो ऑप्शन नंबर टू आंसर है या डी आंसर है। अब आपको दिमाग बस इतना लगाना है कि ये चीज़ जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है भाई, इतना सबको समझ में आ रहा है वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगने वाला है? बोलो हाँ, हाँ या ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अब मेरी इतनी बात सुन लेना, ये चीज़ जो है, देखो ये जो गोलाई है ये राइट में, बोलो हाँ या ना, बस इतना थोड़ी बात समझने की कोशिश करना, वाटर इमेज में ले जा रहा हूँ। ये जो चीज है ये राइट में है, गोलाई जो है राइट में है, बोलो हाँ या ना। प्लीज शेक योर हेड इन द कैमरा इन द यस पोजीशन एवरीवन, वेल डन। तो जब ये ऊपर जाएगा तब भी ये राइट में ही तो रहेगा, क्योंकि वाटर इमेज में राइट का तो राइट ही रहता है, बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, बोलो हाँ या ना। तो ऑब्वियसली ये पूरा गोला भर जाएगा, बोलो हाँ या ना। पूरा गोला भर जाएगा, क्योंकि ये जो गोलाई है ये इसको यहाँ पे भर देगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, गोलाई राइट में तो ऊपर जाके भी राइट में हो जाएगी, लेफ्ट में नहीं हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी खत्म है और डी आपका आंसर। वाटर मेज का हल्का सा कॉन्सेप्ट लगता है बाकी दो ऑप्शंस में एंड में। तो डू लेट मी नो कोई डाउट है तो, वरना आगे चलते हैं पेपर कटिंग पर। वो आसान है, पेपर फोल्डिंग से आसान है, वैसे ये भी आसानी लगा होगा लेकिन वो और आसान है। चलें आगे, पेपर कटिंग पे हेडिंग डालिए, पेपर कटिंग। हाँ मान्य बेटा, क्या डाउट है बताइए। सर इससे पहले वाला जो था उसकी हेडिंग। पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग। ओके सर। अब पेपर कटिंग है। चलिए जी, अब आ जाइए पेपर कटिंग के ऊपर, ये और आसान है, आ जाइए। इसमें भी एक ट्रिक लिखवाऊंगा लेकिन आसान है, पहले समझने की कोशिश करिएगा। आंसर मत दिएगा, पहले समझने की कोशिश करिएगा। ये जो एक्स वाई जेड है ये क्वेश्चन के पार्ट है। वन टू थ्री फोर ऑप्शन के पार्ट है। चलो यहाँ पे पहले एक ट्रिक लिख लो मेरी, फिर मैं पूरी कहानी समझाता हूँ। ऑब्वियसली मेरी ट्रिक है तो कहीं मिलेगी नहीं किसी किताब में, तो लिख लेना। ट्रिक लिख लो भाई, पहले ट्रिक ये है, इंग्लिश में लिखवा लेता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक लिख लो भाई जो ग्रीन में लिखी है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक सवाल आ जाए फिर तो आसानी है, आसान है। बेटा ये पूरा पन्ना है, प्लीज शेक योर हेड इन द कैमरा, भी लिखना मत, लिखने का टाइम दे दूंगा। ये पूरा पन्ना है जो हमारे पास होता है, बोलो हाँ या ना, फिगर एक्स में। अब इसमें हमने क्या करा, इसका जो एक ऊपर वाला कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर, हमने इसे फोल्ड कर दिया। इनने ऊपर बनाया, आप इसे नीचे बनाइएगा, नीचे समझ में ज़्यादा आएगा। तो इन्होंने क्या करा, नीचे की तरफ उसे फोल्ड कर दिया। तो नीचे की तरफ ये कुछ ऐसे होगा। होगा नहीं होगा भैया, बोलो हाँ या ना। मैंने हल्का सा ड्राइंग बना दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये जो पूरा कॉर्नर है ये पीछे की तरफ या नीचे की तरफ फोल्ड हो चुका है, तो अब ये नीचे की तरफ कुछ ऐसे होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि नीचे वाला जो कॉर्नर है, राइट कॉर्नर या राइट बॉटम कॉर्नर जो है, उसको भी हम बेटा ऐसे ही फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो दोनों कॉर्नर गायब हैं, ये नीचे की तरफ फोल्ड हो चुका है, ये भी नीचे की तरफ फोल्ड हो गया है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। यहां पर अब आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है। अच्छा ये फिर क्या है, ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये होल्स है।
कोई भी नाइफ ले लिया, चाकू ले लिया, कोई शार्प ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे ये छेद करे गए हैं, होल करे गए हैं। ठीक है। पीछे वाला जो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, फोल्ड है वो कुछ ऐसे आएगा, बोलो हाँ या ना। ये वाला जो फोल्ड है ये भी कुछ ऐसे आएगा। ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रिक समझ लो मेरी। ट्रिक मेरी यहाँ पे ये है कि फिगर जेड में जो कुछ भी बना हुआ है, जैसे ये दो होल्स बने हुए हैं, ये जिस लोकेशन पे हैं, जिस शेप के हैं, साइज के हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पहले ये समझो। क्योंकि बेटा फिगर जेड में आप कुछ नहीं कर रहे हो। फिगर जेड में जब आपने ये सब बेंडिंग वगैरह कर ली, टर्निंग फोल्डिंग कर ली, कटिंग कर ली, फिर आपने ये दो छेद बना दिए। ये दो छेद तो जिंदगी भर यहीं पर रहेंगे, बोलो हाँ या ना। ये दो जो होल्स हैं ये तो हमेशा यहीं पर रहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपने कुछ नहीं करा। इसके बाद बस आपने फोल्ड जो है वो खोले। इज दैट क्लियर? प्लीज शेक योर हेड इन द कैमरा इन द यस पोजीशन। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दो होल्स हैं ये आपको सेम टू सेम जगह, लोकेशन, साइज एंड शेप मिलना चाहिए। क्यों सर? इसलिए बेटा क्योंकि सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दो होल्स हैं इसके बाद आपने कुछ नहीं करा। इन दो होल्स के बनाने के बाद बस जो फोल्ड थे उन्हें नीचे से खोला है, तो ये दो होल तो अपनी बिल्कुल सेम जगह रहेंगे। पहले क्या ये बात समझ में आती है? अभी जो डाउट्स होंगे वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक मेरी लगाओ, देखो कि क्या ये दोनों होल्स किस किस ऑप्शन में नहीं है। इस जगह बिल्कुल सेम टू सेम जगह पे होने चाहिए, तो वरना आप इसको काट देंगे उस ऑप्शन को। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कट गया है ना। क्यों कट गया? मैं कभी आता हूँ। एक गोला यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, बीच में है, आप देख लो सीधे में है इसके। काट दो भाई। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 कट गया क्योंकि दोनों गोले यहाँ होने चाहिए। ये हल्का सा मिस प्रिंट है, ये ऐसे होना चाहिए था और यहाँ पे कुछ नहीं है। तन्मय सर आप मिस प्रिंट क्यों देते हैं? क्योंकि ये सवाल जब एग्जाम में आते हैं तब भी वो यहीं से कॉपी करते हैं जहाँ से मैंने सवाल उठाए हैं, और एग्जाम में भी मिस प्रिंट आ जाता है। तो ये हल्के हल्के आपको समझ में आएगा कि क्या मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट का मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है। मिस प्रिंट का गलत है कि प्रिंटर की गलती हो गई है, उस आपको उसको इग्नोर करना है। जैसे आप तन्मय सर की बातें इग्नोर कर देते हैं, आपको इग्नोर करना है मिस प्रिंट की गलतियां। तो ये गलतियां थी, ये भी प्रिंटर की गलती थी, ये भी प्रिंटर की गलती थी। अब करना क्या है? अब आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है या कंस्ट्रक्शन करना है। मैं तो भाई थोड़ी ड्राइंग बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। अब आपको दिमाग लगाना है कि जब ये वाला फोल्ड खुलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा। तो बेटा देखो, इस फोल्ड के अंदर एक ये गोला तो है ही, एक छेद या होल तो है ही। यहाँ पर भी वही आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर भी एक गोला या होल तो है ही। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी गोला आ जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है। और बी गलत है। तो करना क्या था मैं एक बार रिपीट कर दूं, फिर मैं डाउट्स ले लेता हूँ, फिर हम लोग और सवाल करेंगे। एक्स वाई जेड क्वेश्चन का पार्ट है, ए बी सी डी आपके ऑप्शन का पार्ट है। जेड वाले में आपको क्या करना है, लो पहले मैं डाउट ले लूँ, डाउट लेके समझा दूंगा। अनिका क्या डाउट है? सर तो बेसिकली हमसे यही पूछा है ना कि दो पेज को पीछे फोल्ड किया, जहाँ पे छेद था वहां पर उन जो पेपर को फोल्ड किया उनमें भी कर दिया, अब जब बिल्कुल खोलेंगे तो बिल्कुल वो उसमें भी कैसा आएगा, होगा। बिल्कुल। क्योंकि पहले आपने फोल्ड करा, फिर आपने जब छेद बनाया तो वो नीचे वाले फोल्ड में भी हो गया। जब हम्म। आप उस छेद को, फोल्ड को खोलेंगे तो उसके अंदर छेद है, तो वो छेद आपको यहाँ भी दिखाई देगा। वेल डन, बिल्कुल सही। और कोई डाउट? चलो कृति सिंह आपका क्या डाउट है? अब डाउट ले लूँ, वैसे ही डिवाइस करवा दूंगा। सर जैसे कि आपने यहाँ पे दो ही फिगर दिया है, तो उस फोल्ड को हमने खोला तब एक और दो फिगर दिखे। हाँ देखो कृति, यहाँ पे दो छेद तो बना लिए गए, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि ये दो छेद जहां पर नहीं है वो ऑप्शन तो सबसे पहले कट गया, बोलो हाँ या ना। हाँ। और फिर अब आपको दिमाग ये लगाना है, जैसे ये वाला जो फोल्ड है ये पीछे की तरफ गया है, बोलो हाँ या ना। यस सर। और ये कुछ ऐसे होगा यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। सब लोग समझ लो, अगर एक बार में समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। आपने यहाँ पे इसे छेद करा तो ऊपर भी छेद आ गया, नीचे फोल्ड में भी छेद आ गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जब आप इसे खोलेंगे तो अगर छेद यहाँ पर है तो छेद यहाँ पर भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। सेम चीज ये वाला फोल्ड जो है ये कुछ ऐसे होगा, और जब आप इसको खोलेंगे तो एक छेद यहाँ पे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आती है भाई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। चलिए प्रियांशी त्रिषा आपका क्या डाउट है? सर मेरा भी यही डाउट था, मुझे समझ आ समझ आ गया ना? हाँ वही मैं कह रहा था, डाउट लेंगे बच्चे अपने आप आ जाएगा समझ में। एंड प्रथम पृथ्वी आपका क्या डाउट है? सर अब लिख ले। अरे हाँ लिख लो। तो रुको रुको रुको, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रुक जाओ।
एक सवाल दे दूं? रुको। लिख लो, मैं बाकी चीजें मिटा देता हूँ। मैं वीकली टेस्ट का सिलेबस भी लिख दूं, हालांकि मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था। दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। एक्स वाई जेड क्वेश्चन का पार्ट है, 1 2 3 वो ऑप्शन का पार्ट है। फिगर आपको दिख रही होगी, सॉरी ट्रिक आपको दिख रही होगी। मैं वीकली टेस्ट का सिलेबस भी लिख देता हूँ ऊपर। आ जाओ। हम्म। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, सब पढ़ा दिया अब तक। एम्बेडेड फिगर इसके बाद पढ़ेंगे, और 5 मिनट का, 10 मिनट अब ये करेंगे। ये वीकली टेस्ट का सिलेबस है, 5 सवाल आएंगे और 5 टॉपिक है, तो हर सवाल का एक एक क्वेश्चन आएगा, अभी बता दूं, सब कुछ रिवाइज करना है। और वीकली टेस्ट है, कोई ये ना सोचे कि तन्मय से इतने सारे टॉपिक, बेटा टॉपिक एक है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, उसके अंदर अलग अलग चैप्टर एक है, उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो वीकली टेस्ट है। मैं अगले हफ्ते मिलूंगा अब इसके बाद आपसे, मंडे ट्यूसडे में कभी ना कभी, मंडे को मिलूंगा जहां तक है, 4 से 5। चलो, वीकली टेस्ट है, लिख लो भाई। हाँ जी, बताया जाए। अब देखो, एक मैं बता देता हूँ, थोड़ी मदद कर देता हूँ, या आज पता नहीं कैमरा अपने आप बंद क्यों होता जा रहा है, चलो मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, सुनो भैया। हाँ जी, ये वीकली टेस्ट लिख लेना, ठीक है। प्रथम पृथ्वी लिख लिया होगा, लिखते रहो। अब एक सवाल मैं करवा दूं, और उसके बाद सिंपल सी बात है, बाकी सवाल आप करेंगे। सबसे पहला काम यह है कि ये फिगर जेड है, और तन्मय सर ने हमें बताया कि फिगर जेड में जो कुछ भी है वो बिल्कुल सेम टू सेम हमें आंसर में मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले कट गया, ये किसी का आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो गोला यहाँ पर है और ना तो गोला यहाँ पर है। यहाँ पे दोनों गोले होने चाहिए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं कटेगा। द रीजन बिंग, सब में ट्रायंगल है, सब में दो गोले हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 तो मेरी ट्रिक से कट गया, तो आई होप सो 3 किसी ने आंसर ना दिया हो। एक बार अपने आंसर खुद चेक कर लेना, मैं बता रहा हूँ। ये सवाल और समझा दूँ, डाउट ले लूँ, फिर आगे सब सवाल आप करोगे, फिर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं जब पेन चेंज कर लूँ। हाँ, अब यहाँ पे, अब वही वही चीज लगेगी अगर आप देखो तो। अब सुनना मेरी बात, अगर समझ सको तो समझना। यहाँ अब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, बोलो हाँ या ना, ये ऊपर की चीज है, ये नीचे की चीज है। जब भी आप ऊपर से नीचे फोल्ड खोलोगे, पेपर कट करोगे, एक्सरसाइज जो भी करोगे, तो वाटर इमेज का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये दोनों चीजें नीचे हैं, यहाँ ऊपर आ गए। यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। पॉइंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा। हो गया नहीं होगा पूरा वाटर इमेज? बोलो भैया हाँ या ना। तो ये हमेशा याद रखना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाटर इमेज, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मिरर इमेज, चाहे पेपर फोल्डिंग हो चाहे पेपर कटिंग हो। ठीक है। अब ऐसे देख लो भाई, इतना कुछ है। देखो भाई, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया यहाँ तक। यहाँ पे दो गोले होने चाहिए थे। काटो भाई। चलिए, अब या तो ऑप्शन 2 आंसर या 4 है। अच्छा, ये एक मिसप्रिंट है, ये मैं आपको बता दूं, ये मिसप्रिंट है। अब ये वाला जो फोल्ड है, ये जब गया होगा तो ऐसे ही आया होगा, देखो जरा। तो जब इसको खोलोगे, तो यहाँ पे दो गोले हैं, तो यहाँ पर भी दो गोले आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। और ये जो दो आपके गोले हैं, जब आप इसको यू नो इस फोल्ड को खोलेंगे, तो क्योंकि इस फोल्ड के अंदर दो गोले आए हैं, तो यहाँ पर भी दो गोले आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। आई होप सो सबका सही हो। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ट्रायंगल नहीं आएगा। कोई भी डाउट है पूछे, बस यहाँ पे जल्दबाजी अब एक सिनेरियो में हो सकती है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया है। अगर आपने जल्दबाजी करी, जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा, वरना गलत नहीं होगा। मैं 1 मिनट का मौका दे रहा हूँ, कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है, पूछ लो। पावनी, आपने स्टार्टिंग में हैंड रेस करा था, आपका कोई डाउट तो नहीं है? मैं सो सॉरी, मैं भूल गया पूछना। सर मैं थोड़ी सी लेट आई थी तो फिर मुझे लगा आपने आपने समझा दिया और अच्छा अच्छा, तो फिर उसका तो समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाया था मैंने, है ना? हाँ ठीक है आगे। ठीक है ठीक है बच्चा। हाँ भाई, अनिका क्या डाउट है बताओ, फिर आगे चलो। सर क्या आप एक और बार समझा दोगे? देखो, सबसे पहले फिगर जेड में जो कुछ भी है वो हमें सेम टू सेम मिलना चाहिए आंसर में, बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसके बाद हमने बस फोल्ड खोलना है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ऑप्शन नंबर 3 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो गोले होने चाहिए थे, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब आप
ऊपर, ये ऊपर चीज है और ये नीचे की चीज है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो वाटर मेज लगता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यहाँ पे दोनों नीचे की साइड आपके सर्कल हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ दोनों ऊपर की साइड सर्कल हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। यहाँ बीच में ट्रायंगल है, बीच में ट्रायंगल होगा, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है या नीचे की तरफ करेगा, बोलो हाँ या ना। आती है इतनी बात समझ में, बोलिए हाँ या ना। निका पूरा वाटर में लगा है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। ऑप्शन नंबर 1 भी कैंसिल हो गया। आती है इतनी बात समझ में। यस सर। ठीक है। इसके बाद अब आप ये देखिए, ये वाला जो फोल्ड है, ये फोल्ड होकर पीछे कहीं इस जगह होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। अब इस फोल्ड के अंदर दो सर्कल आ गए, जब आपने दो छेद करे होंगे तो सिंपल सी बात है, मतलब ऑब्वियसली जब आपने यहाँ पे छेद करा होगा तो इस फोल्ड में भी आ गया, इस पूरे फोल्ड में भी आ गया, बोलो हाँ या ना। जब आप इस फोल्ड को खोलोगे तो यहाँ पे भी दो गोले आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। सेम चीज यहाँ पर है कि ये वाला फोल्ड कुछ पीछे इस प्रकार आएगा, और जब आप इस फोल्ड को खोलेंगे तो यहाँ पे भी दो गोले आएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, और ये मिस प्रिंट है, बोलो हाँ या ना। प्रिंटर की गलती है, बोलो हाँ या ना। यस ये सर। आंसर है। और कोई डाउट आपका? नो सर। चलिए, प्रथम पृथ्वी क्या डाउट है, और फिर नेक्स्ट पेपर क्वेश्चन। और सिलेबस दिखा दो। सिलेबस अभी दिखा देते हैं। सिलेबस चलो मैं दिखा बोल रहा हूँ, लिखते रहोगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। मिरर इमेज लिखा? कहाँ गया प्रथम मेरा बच्चा? अनम्यूट करो, बोलते रहो, बाकी अच्छे सवाल करेंगे। मिरर इमेज लिख ली? यस सर। वाटर इमेज? यस सर। पेपर कटिंग जो पढ़ रहे हो अभी? यस सर। पेपर फोल्डिंग जो इससे पहले पढ़ी थी? यस सर। और अब इसके बाद 10 मिनट में पढ़ेंगे एम्बेडेड फिगर, उसकी स्पेलिंग दिखा दूंगा, लिख लेना। तो ये 5 चीजें आ रही हैं, वीकली टेस्ट है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 टॉपिक है, हर टॉपिक का एक सवाल आएगा, तो पांचों चीजें पढ़ के आनी है, ठीक है। और जो लास्ट था वो क्या था? एम्बेडेड फिगर वो अभी फोटो अभी वो दिखाऊंगा, जहां पे लिखा हुआ है वो लिख लेना, ठीक है। ओके ऐसा सर। है, ठीक है। हाँ भाई, बताइए। ट्रिक से 2 ऑप्शन कट गए मेरे। टाइम कितना हो रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एम्बेडेड फिगर करेंगे। हम्म। बताऊं भाई, एक बार मुझे थम्स अप दे देना, या लिसान भी हो गया, सिद्धि यश नहीं हुआ, समृद्ध कर लो कर लो कर लो। मैं कैमरे देख रहा हूँ, कर लो। प्रथम पृथ्वी आंसर आ गया, दिव्यांश, अनिरुद्धा नहीं आया, ठीक है ठीक है, कर लो, अभी 1 मिनट ले लो। कृतिका हो गया, कृति ने थम्स अप दे दिया, अक्षत कुमार, आयुष, आदर्श, रोहन, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। मान्या साहू जी, बहुत बढ़िया मुस्कुराहट है आपकी, आप ऐसी मुस्कुराते ना, बहुत बढ़िया। मान्या साहू बहुत बढ़िया बच्ची है, मुस्कुराती रहती है, सब मुस्कुराइए भाई। राघव मौर्य मुस्कुराइए भाई, मुस्कुराना चाहिए। आप तन्मय सर की क्लास में बैठे, मुस्कुराइए भाई सब लोग, बहुत बढ़िया। तेजस ने भी थम्स अप दे दिया मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया। ये देखो मयंक कितना बढ़िया लग रहा है, ये रेड टी शर्ट में मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुस्कुराते रहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देखो प्रियांशु की भी स्माइल देखो, इतनी बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियांशु जी, आते हैं अभी। हाँ भाई देखो, पहले प्रियांशु 1 सेकंड आ रहा हूँ, पहले समझा दूँ। ये सेम चीज का मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे 3 सर्कल होने चाहिए थे, यहाँ पर भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्कल जो है, ये बिल्कुल मिला हुआ है, देख लो भाई, ये बिल्कुल प्रियांशु देख लो। अब प्रियांशु बेटा अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ, ये बिल्कुल यहाँ पे ये घुसा हुआ है या मिला हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा गैप है। तो मेरी ट्रिक से 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए सबसे पहले, ठीक है भाई। यश अभी 2 मिनट में आता हूँ। अब जब इसको नीचे खोलोगे तो ऑब्वियसली मिडिल में 3 गोले हैं, तो 3 गोले मिडिल में आएंगे। ये वाला फोल्ड कुछ ऐसे जाएगा, तो जब इसे खोलोगे तो जब फोल्ड के अंदर कुछ आया नहीं तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे, ये वाला फोल्ड जब खोलोगे, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है, 2 आपका आंसर नहीं है। कोई भी डाउट है प्रियांशु यश, मैं एक बार आ जाता हूँ, पूछ लो, एल्स एम्बेडेड फिगर पे चलते हैं। प्रियांशु बेटा कोई डाउट है आपका, मेरा बच्चा? नो सर। ठीक है। यश आपका कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। हाँ भाई कृति आपका क्या डाउट है, बताइए, फिर एम्बेडेड फिगर पे चलते हैं। सर और एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये 3 गोले जो हैं फिगर जेड में, ये हमें बिल्कुल सेम जगह पे मिलने चाहिए, बोलो हाँ या ना। जैसे ऑप्शन 3 में नहीं मिला और 1 में भी नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत दूर बना दिया, ये देखो बहुत पास है, यहाँ पे बिल्कुल सेम मिलना चाहिए, लोकेशन चाहिए, बोलो हाँ या ना।
यस सर। ठीक है। अब जब आप इसे नीचे खोलोगे तो 3 गोले बीच में, तो 3 गोले बीच में बन जाएंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये वाला जो फोल्ड है ये पीछे की तरफ कुछ ऐसे आएगा कृति, बोलो हाँ या ना। पीछे की अब तरफ। जब इसे ये खोल, बात समझ में नहीं सर। बेटा ये तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ये वाला जो फोल्ड है ओ। ये वाला जो फोल्ड है ये पीछे जब जाएगा तो ऐसे ही तो आएगा, बोलो हाँ या ना। ये तो हम पिछले 2 क्वेश्चन में ये तो कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब जब इसके अंदर कुछ गोला या कोई भी शेप नहीं आई तो जब इसे खोलोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। नो सर। सेम चीज ये वाला फोल्ड ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, पीछे की तरफ ऐसे होगा, पीछे छुपा हुआ, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब जब इसके अंदर कुछ नहीं आया तो जब इसे खोलोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये 6 सर्कल है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। आती है बात समझ में? पक्का समझ में आ गई कृति, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, वो मुझे लगाया कि फोल्ड जो हुआ उस पे भी शेप बना हुआ है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पक्का समझ में आ गया ना फोल्ड वोल्ड का। हाँ सर। चलो यस सर। ठीक है, हम तो डर गए एकदम से कि आपने कहा कि सर ये बात समझ में नहीं आई। चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भाई, एम्बेडेड फिगर, प्रथम पृथ्वी और पूरी क्लास, सब लोग जरा ये वो ले लें, क्या कहते हैं, नाम लिख लें। लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट का, ये 5 मिनट बचे। एम्बेडेड फिगर ये आखिरी टॉपिक है जो आपके वीकली टेस्ट में आने वाला है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। वीकली टेस्ट है 5 आपके, ये लिख लो, नाम लिख लो। वीकली टेस्ट है, 5 टॉपिक आ रहे हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर। पांचों मैंने करवा दिए। मिरर इमेज, वाटर इमेज, मान्य गौर, आप वो देख लेना, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई डाउट हम पूछ लेना। और इसके बाद कोई भी डाउट हो ऑब्वियसली जब तक मेरी क्लास है तब तक आप पूछ सकते हैं, वरना मेरे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लेना। सैटरडे को वीकली टेस्ट आएगा, कर लेना, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो एम्बेडेड फिगर लिख लिया, ये आखिरी टॉपिक है। लिख लो भाई वीकली टेस्ट का पहले सिलेबस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग और एम्बेडेड फिगर। अब 1 मिनट अनम्यूट करके पहले मुझे बताओ, फिर मैं पढ़ाऊंगा ये। सबको वीकली टेस्ट के 5 क्वेश्चन का सिलेबस कंफर्म है? एक बार हाँ या ना बोलो, यस और नो। यस सर। यस सर। एम्बेडेड फिगर में क्या करते हैं, जैसे ये है, ये ऊपर एक फिगर दे रखी है, आपको बस ये करना है, ये ढूंढना है कि ये फिगर कहाँ पर छुपी हुई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में ये फिगर कहाँ पे छुपी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका हाथ बना हुआ है, और कुछ हो एक्स्ट्रा फिगर कुछ हो वो हमें कोई मतलब नहीं है। इतनी सी चीज़ है, बहुत सबसे आसान पेपर, सॉरी नॉन वर्बल का ये क्वेश्चन होते हैं, और हमेशा आते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लेवल के हिसाब से। 9th में तो इतने नहीं आते हैं। कि जो भी ऊपर बना हुआ है वो बस आपको ढूंढना है कि वो कौन सी फिगर में छुपा हुआ है, और वो आपका आंसर होगा। बस इतना आपका यहाँ पे काम होगा। ठीक है भाई। हाँ भाई मान्या जी बताइए क्या डाउट है, फिर आगे चलें। सर आप थोड़ा सा इसको ऐसे इनसाइड मिनिमाइज कर दीजिए, बिल्कुल ब्लैक हो गया है ये। अच्छा मैं अभी देख लेता हूँ। भाई 1 मिनट रुको, क्योंकि बाकी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। भाई सबको दिख रही है स्क्रीन? गरिमा स्क्रीन सही है क्या? प्रियांशु दिख रही है? बेटा मान्य अपनी वो सेटिंग कुछ ना, आपकी जूम की सेटिंग हो गई है मुझे लग रहा है, उसका रीजन ये बाकी बच्चों को दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे मिनिमाइज करना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आता नहीं है, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। रात रात फैला दिख रही है स्क्रीन? ललित महातो स्क्रीन दिख रही है? मयंक, अव्यंश कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना अनिका? हाँ तो मान्य एक बार बेटा आप अपनी स्क्रीन जरा चेक करो। मान्य साहब स्क्रीन दिख रही है? चारों ऑप्शन दिख रहे हैं? हाँ मान्य। सॉरी सॉरी सर, वो मेरा जूम अपडेट हुआ है अभी, इसलिए वो अच्छा उसमें अच्छा 70 वो हो रहा था, सेवेंटी अच्छा अच्छा, परसेंट अब सही कर दिया आपने? हाँ सर। हाँ हाँ, वो मैं वही कहूँ, वो यहाँ से होता नहीं है कुछ, यहाँ तो पूरी स्क्रीन वैसे ही सही आती है। चलिए भाई दिमाग लगाइए, ये जो ऊपर वाली फिगर है कहाँ छुपी हुई है, इसके बाद एक आध सवाल और करेंगे। हाँ भाई, जवाब आ गए हैं तो कोई बात नहीं, खुद चेक करिएगा, इसके लिए हैंड रेज ना हो जाए। हाँ भाई प्रथम पृथ्वी क्या कहना चाहते हैं? सर इमोजी आ रहे हैं बहुत देर से। क्या आ रही है? इमोजीज आ रहे हैं। अच्छा इमोजीज आ रहे हैं, अच्छा ओके। भाई ये इमोजी ना आए मैं नाम वलना ले लूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सर आंसर आ गए। हाँ ठीक है बेटा, मैं बताऊंगा, चेक कर लेना। ये थम्स अप वाले इमोजी मत भेजो भाई। इसके बाद एक आध सवाल और करोगे, एक दो फिर जाना। हाँ जी देखिए, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये देखिए, सी क्यों नहीं है? सी में ये लाइन अंदर की तरफ है, देख लो भाई, अगर किसी ने सी दिया, बहुत से बच्चे इसमें मुझे सी देते हैं, ये क्योंकि अंदर की तरफ इन्होंने ट्रायंगल बना दिया, ये लाइन बिल्कुल सीधी है,
और ये अंदर ट्रायंगल बन गया, तो ये गलत है और ये सही है। कोई डाउट है तो पूछिए, एक या दो सवाल और करेंगे फिर जाएंगे, अभी 2 सवाल का समय है हमारे पास। थोड़ा सा क्विक होंगे हम इसमें, है ना। करो ये वाला। हाँ भाई दिव्यांश बनियाल, बताइए क्या डाउट है। सर सर मेरे पास सर साइंस स्कूल की बुक है सर, इधर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में सर 12 टॉपिक। आप कह रहे हो आपके पास एक बुक है जिसमें नॉन वर्बल में 12 टॉपिक है, ये कहना चाहते हैं आप। यस सर। आज अभी 2 क्लासें होंगी। दिव्यांश बोलो हाँ या ना बच्चा। यस सर। मैंने 5 पढ़ा दिया, बोलो हाँ या ना। यस सर। मैं अभी 17 टॉपिक और पढ़ाऊंगा, आपकी बुक को सरपास करूंगा मैं। तो मैं ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, एक आध चीज़ें यस एक्स्ट्रा ही सर। पढ़ाऊंगा जो आ सकती हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है, पूरे महीने नॉन वर्बल पढ़ोगे मेरे साथ। अभी तो हो सकता है अभी एक ब्रेक ले लें, लेकिन जब नॉन वर्बल शुरू करूंगा तो पूरे महीने नॉन वर्बल ही पढ़ेंगे। तो मैं 17 टॉपिक करवाता हूँ, यस सर। गिनवा भी दूंगा, एंड में गिनवा भी दूंगा, ठीक है। जब कर यस लेंगे, सर। ठीक है। तो बुक वुक तो यस। छोटी चीज़ है, ये थम्स अप कोई ना दे। हाँ भाई देखो भाई, अब इसमें एक चीज़ मुझे बतानी है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। लेकिन यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों का, वो ये आता है कि तन्मय से इसमें ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता था, ये बस रोटेटेड ही तो है, क्यों भी सिद्धार्थ वर्मा। ये तर ऑप्शन नंबर ए भी आ सकता था, ये भी रोटेटेड है, ये आंसर क्यों नहीं हुए। या मे बी ये भी आप देख सकते हैं, डी भी हो सकता है, ये आंसर हो सकते थे। लेकिन एक कहावत आप लोगों ने सुनी है कि जब घी सीधी उंगली से निकल जाए तो ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, ऐसी कुछ एक कहावत है। जब हमें यहाँ सीधा सीधा सेम डायरेक्शन में अगर मिल रहा है आंसर, तो हम अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। इमेजिन करो ये ऑप्शन नहीं होता, तो फिर हम देखते भैया, तो फिर इन मतलब इन तीनों में से एक ही ऑप्शन होता जिसमें रोटेटेड फिगर होती और वो आंसर होता। तो अगर किसी का ये डाउट है कि तन्मय सर बाकी तीनों में भी तो वही चीज़ है बस घूमी हुई है, तो बेटा जब सीधा मिल रहा है तो सीधे सीधे ही आंसर देंगे, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये नहीं होता तो फिर जो रोटेटेड वाली होती वो आंसर होता। ऑब्वियसली ए सी डी में से एक ही आंसर होता, मतलब एक ही ऑप्शन होता, बाकी तीनों में तो होती नहीं वो चीज़। तो अगर सीधे सीधे मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, हम अपनी जो उंगली है उसको टेढ़ी नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन करिए, फिर छुट्टी आपकी। पावनी जन बताइए भाई क्या डाउट है। सर आप ये सर पता कैसे चलेगा कि ये सब इनमें से कोई एक यूज करना है। नहीं, मैं आपने नहीं जितने नहीं सिखाए हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ये कह रही हैं कि अगर ये नहीं होता तो कौन सा आंसर होता, क्योंकि तीनों में ये तीनों है, तीनों में ये वाली फिगर है, ये आपका डाउट है। नहीं नहीं हाँ। सर, जो भी आपने वाटर वाटर वो सिखाए हैं ये सब, हम्म। तो फिर और लिखा अभी हुआ ये आएगा, भी चल रहा है लिखा तो हुआ पता आएगा, कैसे लिखा हुआ चलेगा। आएगा। वो मिरर इमेज में आएगा फाइंड द मिरर इमेज, वाटर इमेज में आएगा फाइंड द मेरा वाटर इमेज में आएगा फाइंड द वाटर इमेज। वाटर एम्बेडेड फिगर में आएगा कि ऊपर वाली फिगर है वो किसका पार्ट है, कौन सी फिगर का। लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग में, पेपर कटिंग में एक्स वाई जेड करके 3 फिगर होंगी, पेपर कटिंग में ओके एक सर। फिगर होगी, 4 ऑप्शन। तो वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ। लास्ट क्वेश्चन भाई मैं बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कहीं मेरी क्लास बनना हो जाए। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कोई भी डाउट है पूरी क्लास में पूछ लीजिए, एल्स आप लोग, ये है ना यही आंसर है, हाँ यही आंसर है। एल्स आप लोग जा सकते हैं, कोई भी डाउट है मेरे नंबर है पूछ लिएगा, जिनका डाउट है वो हैंड रेस कर लें। बाकी लोग जा सकते हैं। वीकली टेस्ट है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर। लाइए भाई अनम्यूट करें। भाई समझ में आ गया, मजा आया पढ़ने में, हाँ या ना बताइए। यस सर। यस किसी सर। यस सर। किसी का कोई डाउट है तो रुक जाओ, वरना आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।